किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, धान की वैरायटी को लेकर हमारे बहुत सारे किसान साथी चिंतित रहते हैं। बहुत सारी लोगों से भी पूछते हैं कि हम लोग कौन सा धान लगाएं, कितना उत्पादन इसमें प्राप्त होगा। तो आज हम लोग ऐसी ही एक वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। उसके साथ साथ में ये वैरायटी हमारी कम दिनों में पक करके तैयार हो जाती है और इसमें जो चावल होते हैं ये हल्के से महीन होते हैं और देखने में काफ़ी सुनहरे होते हैं, जिनसे इनका मार्केट रेट काफ़ी अच्छा प्राप्त होता है। किसान साथियों, हम लोग बात कर रहे हैं कावेरी 90-90 धान की। किसान साथियों, ये धान इतना अच्छा रहता है कि बहुत सारे किसान साथी इसको जब से लगाए हैं तब से इसको छोड़ने को ही नहीं तैयार हैं। हर साल इस वैरायटी को लगाते हैं। खाने के लिए बहुत ही उत्तम रहता है। ये संकर धान की किस्म है, हाइब्रिड वैरायटी है। उसके उपरांत किसान साथियों, ये देसी की तुलना में भी बहुत सारे किसान साथी इसको जोड़ लेते हैं क्योंकि इसका चावल हल्का छोटा होता है, देखने में काफ़ी सुनहरा होता है। किसान साथियों, हम लोग बात करें कि इसकी खासियत रहती है, कितने दिनों में पक करके तैयार होती है, इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं, सिंचाई कितनी आवश्यकता पड़ती है, इसमें बीज दर कितना रहता है और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होती है, कितना ये उत्पादित होता है। तो किसान साथियों, उत्पादन के बारे में बात करें तो इसमें उत्पादन हमारी जो जलवायु रहती है या हमारी जो मौसम की कंडीशन रहती है उस पर निर्भर करता है। फिर हम लोग किस प्रकार से इसकी खेती कर पा रहे हैं, समय से इसमें खाद दे पा रहे हैं, समय से पानी दे पा रहे हैं, तो उस हिसाब से इसकी उत्पादन रहता है। किसान साथियों, उत्पादन की बीज में क्षमता होती है, बाकी का उत्पादन हम लोगों की मेहनत पर डिपेंड करता है। फिर बहुत सारे किसान साथी इसमें देखते हैं कि ये जो हाइब्रिड वैरायटी है ये एक उच्च गुणवत्ता वाली या फिर उच्च उपज वाली वैरायटी है, कावेरी 90-90। इसमें रोगों और कीटों से लड़ने के लिए रोगरोधी रहती है। इसमें बहुत सारी क्षमता होती हैं जिसमें रोग इसमें बहुत कम लगते हैं। ये कावेरी जो सीड्स है उसके माध्यम से देखने को मिलता है। इसकी हम लोग पैकेट साइज के बारे में बात करें तो ये हमारा 3 किलो का पैकेट मार्केट में उपलब्ध रहता है। और किसान साथियों, इसकी खास बात यह रहती है कि हम लोग इसको रबी मौसम में और खरीफ मौसम में दोनों मौसमों में उगा सकते हैं। इसको हम लोग दोनों विधियों से भी बो सकते हैं। डीएसआर विधि मतलब डायरेक्ट सीड रोपाई कर सकते हैं इसकी, या फिर इसको हम लोग प्रत्यारोपित विधि से लगा सकते हैं। प्रत्यारोपित विधि में आप लोगों को ध्यान देना रहता है कि हम लोग जब इसमें रोपाई करवाते हैं तो उसमें हम लोग 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की दूरी रख करके इसमें पौधों की रोपाई करवाते हैं। ये किस्म जो हमारी है कावेरी 90-90, ये 120 से 125 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। इसके पौधों की ऊंचाई के बारे में हम लोग बात करें तो इसके पौधे कोई खास ऊंचाई पर नहीं होते हैं। वो लगभग 110 से 115 सेंटीमीटर तक के ऊंचे होते हैं, जिसमें किसान साथियों फ़ायदा यह रहता है कि बहुत सारे किसान साथियों को जिनको पैरा की आवश्यकता होती है वो भी इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाता है। इसका जो चारा बनता है वो भी स्वादिष्ट होता है, उसके साथ साथ में जो इसका दाना होता है वो भी काफ़ी स्वादिष्ट रहता है। बहुत सारे किसान साथी इसको खाने के लिए अधिक मात्रा में लगाते हैं। किसान साथियों, हम लोग जब भी बात करते हैं कि इसकी बीज दर के बारे में तो किसान साथियों, इसका 2 पैकेट पर एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहता है। मतलब कि 6 किलो पर एकड़ के हिसाब से इसमें बीज लगना चाहिए। और जो वो मतलब इसका जमाव जो होता है वो भी 85% तक होता है। उसके उपरांत जो इसमें 6 किलो में जो भी इसमें हमारी पौध तैयार होती है उसको हम लोग पर एकड़ के हिसाब से ही रोपाई भी करवा दें। उसमें हम लोगों को पौधे बचाने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि जो हमारे जितने पौधे इसमें लगेंगे उतनी हम लोगों को ज़्यादा इसमें उपज देखने को मिलेगी, उतनी हम लोगों को इसमें मिलेगा देखने को। किसान साथियों, उसके बावजूद हम लोग बात करते हैं कि इसमें जब हम लोग जब बुआई करते हैं बीज की तो उसमें हम लोगों को बीज की इसकी जो बीज शोधित जो कार्यक्रम होता है जिसमें हम लोगों को इसमें कार्बेंडाजिम या मैकोजेब या फिर इमिडाक्लोप्रिड और उसके साथ में क्लोरोपाइरीफास, इन दवाइयों से हम लोग इसको बीज उपचारित जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो रोग लगते हैं ये हमारे पौध जब हम लोग डालते हैं तभी इसमें लग जाते हैं। तो हम लोग जब इसकी बीज शोधित करके खेत में बोएंगे तो उसमें हम लोगों को ये रोग देखने को नहीं मिलते हैं। किसान साथियों, आप लोगों को कैसी लगी जानकारी ये हम लोगों को कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद किसान साथियों।